बिहार में अब भिखारी भीख नहीं मांगेंगे, अब वो अगरबत्ती और जूते बनाने का व्यवसाय करेंगे। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि नीतीश सरकार ने इन्हें भी रोजगार देने की स्कीम तैयार कर ली है। सरकार इसे अंजाम तक पहुंचाने में अब जोर शोर से जुट गई है। आपको बता दें कि बिहार में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चला रही है। इसके लिए राज्य के 10 जिलों में 19 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें भिक्षुकों को रहना, खाना और सुरक्षित जीवन यापन के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। मौजूदा वक्त में पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, सारा जिले में 19 पुनर्वास गृह संचालित हो रहे हैं, जहां से वृद्ध, दिव्यांगजन, शारीरिक रूप से अक्षम भिक्षुओं को मुफ्त में भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत अब भिक्षुक केवल आश्रय और भोजन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस योजना के जरिए अब भिक्षुक अगरबत्ती, जूते चप्पल, दिया बाती, नारियल, झाड़ू, जूट उत्पाद जैसे सामान तैयार करके बाजार में बेच रहे हैं। इसके अलावा नीतीश सरकार ने 14 दूसरे जिलों में भी 14 भिक्षुक पुनर्वास गृह बनाने की तैयारी की है। इसके साथ ही भोजपुर जिले में बात करें तो 2 हाफवे होम की शुरुआत भी की जानी है। भिक्षुकों को स्वावलंबन के लिए नीतीश सरकार भरपूर सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षुकों को छोटे व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपए की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता खुलवाने में मदद की जाएगी। वृद्ध, विधवा या फिर दिव्यांग भिक्षुओं को पेंशन दी जाती है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 544 भिक्षुकों को आर्थिक सहायता दी गई है और वर्तमान में राज्य में भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए 6 सक्षम उत्पाद समूह संचालित है और जहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना का लाभ किसे और कैसे मिल सकता है, इसको जरा आप ध्यान से समझें। योजना का लाभ जो मिलेगा वो है बिहार के मूल निवासियों को, जिनका जीवन भिक्षावृत्ति पर निर्भर करता हो और इनमें कोई आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु के हो सकते हैं। हालांकि बाल भिक्षुकों के लिए और वृद्धों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जबकि दिव्यांग या गंभीर रूप से जो पीड़ित हैं ऐसे आवेदकों को चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होगा। इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कोषांग या फिर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में जाए, संपर्क करे या फिर आवेदन कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, नीतीश सरकार इस योजना पर रोक लगाने के बाद अब भिक्षुकों के लिए एक बड़ी कवायद शुरू करी है। असल में सवाल यह है कि आखिर भिक्षुकों तक सरकार की योजना की जानकारी कैसे पहुंचेगी, अनपढ़ जो भिक्षुक हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी कर पाएंगे, ये है इसको देखने वाली बात होगी।